भीषण गर्मी परेशान कर रही है। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं कही हैं। ऐसे जनरली हम देखें तो 3 ऋतुओं में हम पूरे कॉन्टिनेंट को बांट सकते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। और इन ऋतुओं का अतियोग रोगों का कारण होता है। अगर गर्मी में गर्मी ना पड़े तो भी बीमारियों का कारण, और गर्मी में गर्मी पड़े कभी नहीं पड़े तो भी, और कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जिसको अतियोग कहते हैं, इसी को हम हीट वेव के रूप में जानेंगे। हीट वेव में होता ये है, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर के साथ में गर्मी होती है और खाना पकता है, वैसे ही कुछ प्राकृतिक आपदा ऐसी बनती है कि ऊपर से हवा को नीचे की तरफ में गर्म करके और प्रेशर के रूप में फेंकी जाती है, इसलिए इसको हीट वेव कहते हैं। और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लाए बरसना, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं, ये एकदम गर्मी में प्रेशर के साथ गर्मी का जो एहसास होता है ये 3 से 5 दिन 7 दिन तक रहता है। अभी पूरा प्रदेश इस हीट वेव से गुजर रहा है। हीट वेव में मनुष्यों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्राणियों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, फसल को तकलीफ़ हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। इस बरसती आग में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, तो सबसे पहला दायित्व है हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? हीट वेव में बचाव ही उपचार है। हीट वेव से बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बीपी जिनका बढ़ा हुआ है उनका बीपी बढ़ जाता है, गर्मी के कारण किडनी में असर आ जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां इसमें हो सकती हैं। बुखार आना, उल्टी दस्त होना, ये साधारण बातें हैं हीट वेव के दौरान। हीट वेव के दौरान हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने के लिए बचाव ही उपचार है। सबसे पहले छायादार स्थान में रहें, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलें तो अपनी पूरा एहतियात बरत के निकलें। सर पे टोपी हो, चश्मा हो, कपड़े ढीले सूती और हल्के रंगों के हों जिसमें गर्मी कम लगे, ऐसे करके आप बाहर निकलें। जहाँ तक हो सके दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखें किसी छाया में। छाया के लिए कहा जाता है, एक मारवाड़ी में श्लोक भी कहा, मारवाड़ी में एक कथन भी है कि बैठना भाइयों में चाहे बैर ही हो, और रहना भाइयों में चाहे बैर ही हो, और बैठना छाया में चाहे कैर ही हो। कैर की छाया भी हमें सुकून देती है। वैसे सबसे बढ़िया वट की छाया माना जाती है। जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब पेड़ पौधों की शरण में इस समय रहते हैं दोपहर में। तो हमें भी अपने आप को बचाना है, धूप से बचाना है। धूप के कारण बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। धूप से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी अपन अपना काम में ले सकते हैं। स्नान, अपने आप को ठंडा बनाए रखें। किसी ऐसे स्थान पर रहें जहाँ, जैसे आयुर्वेद में तो त्रिगर्भा कुटी कहा गया है, जिसमें हवा का सीधा प्रवाह न हो, हवा एक मोड़ लेके आए, इस तरह के हमें घरों में रहना चाहिए। एसी के जो अभी रूम्स हैं वो इसमें बहुत मदद करेंगे। इसके साथ में ही स्नान के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जो टेसू के फूल हैं, पलाश के फूल, उनको आप पानी में डाल दें और उससे अगर आप नहाते हैं, चंदन के और कपूर का लेप लगाएं, और ऐसे ही ठंडे इत्र, आपका केवड़ा है, खस है, इनको करें। हाँ, ठंडा ही एक बहुत बढ़िया इसमें उपयोग हो सकता है। काली मिर्च, खसखस, सौंफ, गुलाब के पत्ते, इनकी जो ठंडाई बना के पी जाती है वो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकें तो जौ की राब बना के पिएं, छाछ पिएं। अपने आप को हाइड्रेट रखें, छाया में रहें, ठंड में रहें और हाइड्रेट रखें, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। बाहर निकलना पड़े तो ही निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। और हाँ, इस समय में हमारी दायित्व बन जाता है कि हमारे जो पशु पक्षी जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया संदेश देते हैं, पर्यावरण को मेंटेन करवाते हैं, उनके लिए भी, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करें। ये सब हम करके हम अपना भी रक्षा करें और दूसरों को ज़रूर इसके बारे में अवगत कराएं, क्योंकि जो समझदार लोग हैं उनका ही दायित्व बनता है कि हीट वेव में अगर कोई मनुष्य या कोई भी बच्चा या ये जा रहे हैं तो उनको भी हम सावधान करें। और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, गर्भवती, इन सब की विशेष केयर की ज़रूरत होती है। आइए हम सब मिलकर अपने आप को हाइड्रेट रखें, छाया में रखें और जागरूकता फैलाएं। ये 2, 4, 5, 10 दिन की जो बहुत भयंकर गर्मी है, इससे अपने आप को बचाएं, अन्यथा बीमार हो जाएंगे। रिहाइड्रेट के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त कुछ भी लिक्विड ज़रूर लेते रहें। नींबू की शिकंजी पी सकते हैं, पुदीने की ठंडाई बना के पी सकते हैं, जो कि राब हो गई, इमली का पानक बहुत बढ़िया इसमें काम करेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप धनिए को
रात में भिगो के सुबह उसका हिम या उसकी ठंडाई बना के पी सकते हैं। तो इस तरीके से गर्मी से बचने के लिए अपने आप को रिहाइड्रेट रखें। अभी इस समय पके बील का शरबत भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। अपने आप को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, पशु पक्षियों को बचाएं और इस गर्मी से अपने आप की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।